जय मसीह दी या जय मसीह की सबको। और बहुत इंटरेस्टिंग वचन पढ़ रहा हूँ और इसमें तीन इसका हिस्से होंगे, पार्ट्स होंगे, भाग। चैप्टर 4 का ये यीशु मसीह को लेके जब उसको शैतान ने बहुत टेम्पटेशन किया तो यीशु ने उसका सामना कैसा किया। और हम इससे हम भी सीखेंगे कि जब शैतान हमें भटकने को आएगा तो फिर हमारा उसके साथ उसका सामना कैसे करने का। तो लूका का चैप्टर 4 आयत 1 पढ़ूंगा। पवित्र आत्मा से भवीन होकर यीशु यरदन नदी से लौट आया। भवीन का इंग्लिश में मतलब है फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आत्मा में खुदा होली स्पिरिट की आत्मा में भरा हुआ था यीशु मसीह। आत्मा उसे वीराने में रहा दिखाता रहा। तो फिर हम देखते हैं चैप्टर 3 में आयत 3 और 4 में लिखा है कि सो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटी बन जाने को कहो। इस पर यीशु ने उससे उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है या वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता है लेकिन हर शब्द जो खुदा के मुंह से ज़ुबान से आता है उस पर जीने की बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो ये एक टेम्पटेशन बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन उसने उपवास किया था और वो आसानी से वो गिर जाता था क्योंकि भूख लगी थी। उसको भूख लगी थी और भूख मिटाने को जब ऐसा माहौल बना था कि ये शैतान ने उसको आके बोला कि इधर पत्थर है और पत्थरों की या पत्थर की रोटी बना के खाओ क्योंकि आप तो भूखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो शैतान के अधीन या अंडर थल्ले या समर्पित होके वो अगर करता था तो वो खुदा को महिमा नहीं मिलती। और बहुत टाइम हमारे लाइफ में ऐसा माहौल बनता है कि हम शैतान को मौका देते हैं। जब वो आता है और कान में हमारी बातें करता है, अब करो, ये करो, वो करो, तो फिर हम सोचते हैं हाँ ये तो अच्छा है, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन उसका मकसद और कुछ होता है। हर टाइम जैसा शैतान का आवाज़ जो आएगा वो हमारी भलाई के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज मुझे पता नहीं आपका लाइफ में क्या चल रहा है या आप किस टेम्पटेशन को लेके आप जख्मी हुए हैं। लेकिन जैसा इधर यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता है, ये सिर्फ नॉर्मल रोटी थी, ये आत्मिक शरीर की भूख मिटाने को। लेकिन यीशु ने कहा पहल किसको देने का है? पहल देने का है खुदा के वचन को। और खुदा का वचन ये कहता है कि मनुष्य को या मनुष्य को रोटी पर नहीं जीता जाना है, लेकिन हर शब्द लफ्ज़ जो एवरी वर्ड दैट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, दैट इज़ आवर रोटी। वो हमारी रोटी है, जो भी खुदा के मुंह से वचन जो आता है। और वो वचन किधर है? वो वचन बाइबल में है। हालेलुया। तो आज जो भी आप शैतान को मौका दे रहे हैं आपके लाइफ में, वो आपको गुमराह कर रहा है, तो ज़रूरी है कि जैसे मैंने 4 का फर्स्ट वर्स पढ़ा, पवित्र आत्मा से वो भवीन होकर यीशु यरदन नदी से लौट आया। हमें भी इस माहौल में रहने की ज़रूरत है। इस माहौल में रहने का बहुत ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा से भवीन होकर भरते रहेंगे। हालेलुया। तो ही फिर हम शैतान का सामना कर सकेंगे, क्योंकि शैतान इतना तेज़ी का तूफान लेके आता है कभी कभी और हमें वो आसानी से भटकने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम वचन में रहेंगे और वचन से हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यीशु ने शैतान को कहा, वचन में ऐसा लिखा है कि केवल रोटी पर नहीं जीता या जिएगा मनुष्य या मनुष्य, लेकिन हर जो आएगा उसके मुंह से, खुदा के मुंह से, उससे वो जिएगा। तो आज एक कामयाबी का दिन है, सफलता का दिन है। जो भी आप
हालात में गुजर जा रहे हैं या जा रहा है, तो शैतान को मौका मत दे दो। टेक बैक कंट्रोल, कंट्रोल आपके हाथ में ले लो। मतलब खुदा को पहल दे दो, खुदा को पुकारो और खुदा आपको हेल्प करेगा आज का दिन के लिए। जो भी आपकी हालत जो बनी है, हो सकता है खाना को लेके आपकी कमज़ोरी है, पता नहीं है, जैसी मेरी थी। बहुत बहुत साल खाना को लेके मैं बहुत शौकीन था, खाना खाने को बहुत खाता था। ये सही नहीं भी है। सही तरीके से खाना, बैलेंस से खाना खाने का बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अच्छी तरीके से हमारी शरीर का देखभाल करें। अभी मैं 50 साल का हूँ, तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो फिर सही नहीं होगा। बीमार पड़ जाऊँगा या डॉक्टर के पास ज़्यादा ट्रिप्स लग जाएगी। लेकिन खुदा की शिफा से डॉक्टर के पास ज़्यादा नहीं जाता हूँ। एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत पीने को और अच्छी तरीके से खाना का बैलेंस से खाने को। तो ये अलग बात है। सो गॉड ब्लेस यू। आज के दिन के लिए सबके लिए बरकत। और वचन में जो लिखा है, शैतान को बोलो, ये लिखा है, आप मुझे तंग मत करो। आमेन, आमेन, आमेन।